ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 जनवरी 2023 के मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? उत्तर है, निराकार बाप सभी का मात पिता कैसे बनते हैं, वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं, यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है कि उस परम सत्ता सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा को जो मात पिता कहा है, वो मात पिता बनकर कब इस सृष्टि रंगमंच पर आते हैं और आकर के हम सभी आत्मा रूपी बच्चों को सर्व सुखों से संपन्न करते हैं। अपनी तरफ से वो आकर के हमें हमारा अधिकार वर्षा देते हैं। बाबा कहते, आप बच्चे इस बात को जितना अच्छी तरह से बुद्धि में मनन चिंतन करके पॉइंट्स रखेंगे, उतना ही अन्य आत्माओं को ये संदेश पिता परमात्मा के कर्तव्य का दे सकेंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। जिसको मात पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है, उनको माता भी कहते। यह वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। वैसे हम सभी ने सुना हुआ है कि परम पिता का कोई माता पिता नहीं है, लेकिन हम आत्माओं के परमात्मा परम पिता है तो जरूर माता के बिना तो पिता भी हम बच्चों को बच्चा कैसे कह सकते हैं। तो भक्ति मार्ग में जब मनुष्य इस बात पर गौर करे कि माँ रूप में भगवान कैसे आता है, कैसे वो दिखता है, कैसे वो पालना करता है, उसका माँ का रूप क्या है, तो फिर वो जीवन के पूरे रहस्य समझ सकते हैं। पर बाबा कहते, यह बात बड़ी वंडरफुल है और यह बात गुह्य है और कोई की बुद्धि में कभी आ ना सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखें? शादी तो नहीं की होगी ना परमात्मा ने। यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो बिना 7 दिन का कोर्स किए मुरली क्लास में बैठ जाए तो समझ ना सके। पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम माता पिता, तो राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते तुम माता पिता। अब वो तो है राजकुमार राजकुमारी, उन्हों को माता पिता कोई बेसमझ भी ना कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु ये बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम माता पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास यहाँ बहुत धन है, महल माड़ियाँ है, वह तो स्वर्ग में है।
उनके बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, यह जो गाया जाता है तुम माता पिता परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है, हम आत्माएं भी निराकार हैं। परंतु निराकार बिगर शरीर वाला सृष्टि कैसे रचते हैं? माता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। परंतु कैसे रचते हैं, यह बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम माता पिता कहते हैं, तो बाप अब खुद समझाते हैं, मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, गोद लेता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात ही नहीं है। इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? हम सभी की बात सुना रहे हैं बाबा कि आप इतने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं, क्या आपका जन्म पेट से हुआ है ब्रह्मा माँ के? नहीं, ब्रह्मा माँ के मुख से शिव पिता ने आके बोला कि तुम मेरे बच्चे हो। तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। यह ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला, और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का ही काम है। सन्यासी तो कर ना सके, उनके है जिज्ञासु फॉलोअर्स शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह है मुख वंशावली, जो कहते हैं तुम मात पिता, तो माता यह सिद्ध हुई, वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना, अनुभवी। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं, तुम बनते हो वारिस, इसलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। यह दादा ब्रह्मा, इनसे शिव से वर्षा लेते हैं, इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है। नहीं तो माता पिता भक्ति में कहते हैं परमात्मा को, तो वो सिद्ध कैसे हो? माता पिता बिगर बच्चे कैसे हो? यह बड़ी गुह्य समझने और सिमरण करने की बात है। बाबा आप पिता हो, आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। बरोबर वर्षा भी याद आता है, याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पतित दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है, और फिर माता भी है। बार बार बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हें साकार को फॉलो करना है, ब्रह्मा बाप जैसा बनना है। तुम हो बच्चे, तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है, माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी शरीर को भूलना है। यह ज्ञान की बातें समझने की है। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, पुराने को खलास कर देते हैं। नहीं तो कौन खलास करे, क्योंकि अब तक तो कोई भी पुरानी संस्कृति को नया नहीं बना सका है, प्रकृति का परिवर्तन नहीं कर सका है। मनुष्य के जीवन में दुख को मिटा करके सुखों को कोई लाया ही नहीं है। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, यह ड्रामा में नोंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है, विनाश की फुल तैयारियां हैं, बस हम अपनी तैयारी कर लेवें कि जो बड़े बड़े महल आगे बाबा तैयार करवा रहे हैं, वैभवों से संपन्न सुंदर सुंदर सिंहासन बाबा बनवा रहे हैं, उस पर मैं बैठ तो जाऊंगा ना जा करके।
मेरी तैयारी तो है क्या? सर्वगुण संपन्न, ताज तखत तिलक लेने वाले, क्या मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ? बाबा कहते सीट तैयार है, पर तुम सेट हो? तुमने वो पुरुषार्थ कर लिया है? बाबा कहते इस दुनिया का छोड़ दो, तुम इसकी तैयारियां हो चुकी है, एक ही बटन दबेगा बस। लेकिन तुम अपने को देखो कि वहां कौन से पद पर बैठोगे। नंबर वार वहां पर कुर्सियां सिंहासन लगे हुए हैं। तो तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो, ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, सत्य कह दिया। कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। कोई बात समझ में नहीं आई, मन में रख लिया, पूछें या नहीं पूछें, किसको पूछें? मुरली तो सुन रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, तो बाबा कहते उस बात को बैठ करके और समझो। ऐसे नहीं वो मन में घूमती रहे, फिर उसके साथ तो और बातें याद आएगी तो पुरुषार्थ कमजोर होगा। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। अब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको कागविष्टा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथ पारसनाथिनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो यहाँ पत्थर ही पत्थर हैं। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? पांच विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझ कर समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की जरूरत नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। पर इससे पहले की मुरली में बाबा ने ये भी कहा है कि जब तक ये माता प्रूफ नहीं देगी मेरे को तुम बच्चों का कि तुम वफादार हो, ईमानदार हो, सपूत हो, तब तक मैं पिता भी मानने वाला नहीं हूं। ये भी ध्यान रहे कि हमें ब्रह्मा बाबा जैसा बनना भी है। भारत स्वर्ग था, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। जो शरीर छूटा वर्षा खत्म, फिर अगला जन्म लो, फिर मेहनत करो, हर बात में हर क्षेत्र में मेहनत करो तो मिलता है। और अब तो कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ याद करने की मेहनत है। उसको भी अटेंशन कहें तो टेंशन निकल जाए। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे। वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारी सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से। सतयुग में है बेहद का, तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हदें लगी पड़ी है। वह कहते हैं
हमारे समुद्र के पानी के अंदर तुम नहीं आ सकते हो, ये समुद्र हमारा है, ये टुकड़ा हमारा है। वहां प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। यह अभी हम समझते हैं कि वहां एक ही राज्य रहता है, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था यह किसी के भी बुद्धि में नहीं है। जो बाबा ने इतना सुंदर वर्णन किया, ऐसी सुंदर कहानी किसी को भी पता नहीं है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसे स्वर्ग की दुनिया में मैं था, मैं भी ऐसे दुनिया में राज्य करके आया हूँ। भले भारत में मृत्यु हो जाने के बाद कहेंगे फलाना गया स्वर्ग में, इससे ये तो समझ में आ जाता है कि स्वर्ग के मालिक हम बन सकते हैं, जा सकते हैं, परंतु स्वर्ग में जाने की विधि क्या है, उसके लिए पुरुषार्थ क्या है, वो मनुष्य को पता नहीं है। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे, अकाल मृत्यु नहीं होगी। वहां अकाल मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, वहां रोना पीटना बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ तो देखो कितना रोते पीटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो, वहां ऐसी बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं, 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मनाभव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है, परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। मुझ अपने बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा भी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश मेरे पास आना है, क्योंकि घर तुम्हारा परम धाम है और मैं तुम्हारा परम पिता हूँ, तुम बच्चों को लेने आया हूँ। अब ये तो हम आत्माओं के पिता ही बोल सकते हैं। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, अपने को पिता नहीं कह सकते। यह तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परम आत्मा का नाम है शिव। तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है, शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम आत्मा निराकार थी, निराकार दुनिया में रहती थी परम धाम में, फिर यहाँ आए 5 तत्वों का शरीर लिया। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे रचे, कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। जैसे बीज से पूरा वृक्ष फैलता है, फिर उसमें फल, फिर उसी फल के अंदर बीज तैयार हो जाता है। ऐसे ही बाबा हम अविनाशी आत्माओं के कम से कम 1 जन्म की कहानी और अधिक से अधिक 84 जन्मों की कहानी का राज बता रहे हैं कि आत्मा विनाशी है, कर्म अपने करती है अपने बुद्धि अनुसार, फिर उसके संस्कार बनते हैं और उन्हीं संस्कारों के आधार पे उसका जीवन प्रत्येक जन्म में चलता रहता है। अब आत्मा श्रीमत पर कर्म को श्रेष्ठ और महान बना लेती है तो स्वर्ग जैसी दुनिया का मालिक बनती है। तो कर्म ही आत्मा के लिए मुख्य है और कर्म
श्रेष्ठ करे, इसका ज्ञान बाबा देते हैं। ये है स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को यह स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे, फिर चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं, हे गॉड फादर रहम करो, मर्सीफुल लिबरेटर आओ मर्सी मी, मेरे ऊपर रहम करो। तो बाप कहते हैं, अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का तो काम ही है सबको सुखी बनाना, इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ। बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। जो जिसने बुलाया उसके पास आता हूँ, और वो मेरा कहना मानता है तो मैं उसको स्वर्ग में भेज देता हूँ। लेकिन जिसने बुलाया नहीं, मैं उसके पास नहीं आता, लेकिन मैं उसका हक देके उसको परम धाम मुक्ति धाम में भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया कि ये कागविष्टा सम्मान सुख है, और दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर हम आए ही नहीं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विचारधारा, मोक्ष को पा ले में वापिस ना आए। अब देखो मोक्ष तो मिलना नहीं है, आए हो जितना आए हो उतना तो आना ही होगा। यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि के हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह चक्र कैसे चलता रहता है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं स्व दर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है नहीं। यहाँ हिंसा की तो बिल्कुल ही बात नहीं है। यह तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसी को कत्ल करते हैं क्या? किसी का खून नहीं होता है, वह होता है हद का वर्षा। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितने बातें लिख दी है, वह तो कुछ भी है नहीं। पांडवों को लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं, यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह समृद्धि ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान। सम्मानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। विस्तार है। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के सम्मान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे सम्मान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो।
तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह है, एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। तो ये बाबा ने 2017 से पहले कहा है, अब तो टू लेट का बोर्ड उसके पश्चात लग ही चुका है। स्लोगन है, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अच्छा, ओम शांति।